अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजनीति में अब इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता इसके झूठे वादे, इसके झांसे और इसके फांसे से रूबरू हो चुकी है। ये वही केजरीवाल जो हर चुनावी राज्य में जाकर महिलाओं को गारंटी की रेवड़ी बांटता है, महिलाओं को बड़े बड़े वादे करके जाल में फांसता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी खुद की दिल्ली सरकार की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। क्या ये दोगली राजनीति का उदाहरण नहीं है? अब आते हैं अल्पसंख्यकों पर। आज अल्पसंख्यक भी केजरीवाल की राजनीति को समझ चुकी है, इसीलिए केजरीवाल को एमसीडी चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मुंह की खानी पड़ी। सीलमपुर विधानसभा के सभी 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ओखला विधानसभा के 5 वार्डों में से 4 वार्ड में केजरीवाल के उम्मीदवार हार गए। बात की जाए अगर दलितों और आरक्षण की, क्या आपने कभी केजरीवाल को आरक्षण पर बात करते सुना है? जवाब है नहीं। केजरीवाल अंबेडकर की फोटो लगाकर सिर्फ दलितों और पिछड़ों का वोट चाहता है, लेकिन कभी उनके हक की बात नहीं करता। बल्कि एक सच्चाई ये भी है कि केजरीवाल की सत्ता में दलितों और पिछड़ों का बजट दिल्ली में कम हुआ है। केवल राजनीतिक विचारधारा में नहीं, बल्कि सर जी तो अपने निजी जीवन में भी मक्कारी के झंडे काट चुके हैं। ये वही केजरीवाल है जो शुरुआती दिनों में कहता था, हम घर नहीं लेंगे, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हम राजनीति बदलने आई है। लेकिन अब एक घर नहीं है, कहा जा रहा है एक घर है 10 कमरों का, 10 कमरों का नहीं 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है। तो एक ही कमरे में, एक ही घर में रहेंगे, तो एक तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको। इस राजनीति में नीली वैगनार से पहचाना जाता था, लेकिन आज इनके ठाट और इनके काफिले की चकाचौंध देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने राजनीति में कदम क्यों रखा था। यही नहीं, केजरीवाल ने तो अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भ्रष्टाचार खत्म करने और राजनीति से अपराध खत्म करने के नाम पर शुरू की थी। लेकिन आज हाल ये है कि केजरीवाल के खुद के मंत्रियों, आप पार्टी के नेताओं, उसके पार्षदों के खिलाफ न जाने कितने मामले दर्ज है। कुछ के खिलाफ जांच जारी है तो कुछ जेल की हवा खा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ भी चुनाव आयोग में भी एक शिकायत गाजियाबाद के कौशाम्बी से पार्षद मनोज गोयल ने दर्ज कराई है। आरोप है कि केजरीवाल का परिवार दिल्ली में वोट डाल रहा है, लेकिन उनके नाम यूपी के निगम चुनाव की लिस्ट में भी शामिल है। ईमानदारी पर ज्ञान देने वाले सरजी की ये सच्चाई है। सरजी जैसे मक्कारों के चुनावी वादों और लोक लुभावन वादों के प्रति आपको सतर्क होना होगा। चुनाव में इन्हें अपने मतदान के जरिए एक कड़ा संदेश देना होगा। ये ईमानदारी का दावा जरूर करते हैं, लेकिन वो कितने ईमानदार है ये तो दिल्ली और पंजाब वाले अब तक जान ही गए होंगे।